आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है मंगलम। ठीक है, इसका मतलब होता है शुभ या कल्याणकारी। देखिए, इस चैप्टर से यानी कि आपका संस्कृत जो है, संस्कृत में इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, ये आपका जो हम लिखे हुए हैं, ये आपके चैप्टर का सारांश है, यानी कि इसको अनुवाद करके हिंदी में लिखा गया है। लेकिन चलिए हम आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे डायरेक्ट एक के बाद। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से पूछने वाला है। देखिए, प्रश्न पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। ठीक है, या फिर इसी प्रश्न को पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग 5। क्या हो जाएगा? 5। इस प्रश्न को 1 नंबर में भी पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है। ठीक है, चलिए दूसरा का प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो लिखेंगे इसका उत्तर हिरण्मय पात्र से। हिरण्मय पात्र से। ठीक है, यह प्रश्न भी 1 और 2 दोनों में पूछा जाता है। देखिए, तीसरा का प्रश्न हमारे पास है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। लिखेंगे उत्तर कि मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। तो देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास कि हिरण्मय पात्रेण दृष्टया किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर का, कि वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम विद्यते अन्याय किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, देखिए, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि श्वेता स्वतरोपनिषद से इसको लिया गया है। अगला है 6 नंबर का, कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा उपनिषद से। ठीक है, क्योंकि मंगलम पाठ में कुल के कुल यानी कि सभी के सभी क्या है, तो उपनिषद ही है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर का, कि अनोन्याना महतो महिमात्मान किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग कि कंठोपनिषद से। कंठोपनिषद से इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है कि महान से महान क्या है। मतलब कि महान से भी महान क्या है, तो उत्तर लिखेंगे आत्मा। क्या हो जाएगा? आत्मा। चलिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर, कि किसकी विजय होती है। तो सत्य की। किसकी? तो सत्य की विजय होती है। चलिए, अगला प्रश्न है 10 नंबर का, कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो समुद्र में मिल जाती है। किस में? तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है 11 नंबर, की किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की। किसकी? तो असत्य की विजय नहीं होती है। चलिए, अगला प्रश्न है 12 नंबर का, कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। लिखेंगे परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तो परमात्मा के द्वारा। चलिए, 12 हो गया। अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न में। 12, अच्छा यह 11 है। चलिए देखिए, प्रश्न है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो उत्तर लिखेंगे जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के परवाह किए बिना ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, और भी प्रश्न है इसमें। देखिए, आगे पीछे हो गया है। देखिए, वही प्रश्न यहाँ भी आ गया है। चलिए, इसको तो हम आपको बता दिए हैं। अगला देखते हैं हम लोग 12 नंबर। मतलब कि हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए। उत्तर लिखेंगे कि धर्म मनुष्य के जीवन को सकारात्मक बनाता है। धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता है और धन का उपयोग सही दिशा में करता है। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, देखिए,
अगला प्रश्न है हमारे पास 13 नंबर, कहता है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, अथवा आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। इस प्रश्न को एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। इसमें हम 2 बार ही लिखे हैं, 20 और 21 में। उत्तर लिखेंगे कि आत्मा का स्वरूप अणु से सूक्ष्म व महान से भी महान है। आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है 14 नंबर, कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि विद्वान मोह माया त्याग कर, यानी कि सर्वस्व न्यौछावर कर परमात्मा के पास जाते हैं। जो विद्वान होते हैं मोह माया को त्याग देते हैं। ये अपना है, वो ये है, भाई है, बहन है, माता है, यानी कि सबको त्याग करके, न्यौछावर करके, सर्वस्व सब कुछ अपना त्याग करके परमात्मा के पास चले जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया इस वीडियो में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कल यहाँ पर यानी कि चैप्टर नंबर 2 आपको अपलोड किया जाएगा।